लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। गुणभद्राचार्य कृत 9वीं शताब्दी का ये ग्रंथ आत्मानुशासन है। आचार्य शांति सागर महाराज श्री का प्रिय ग्रंथ था। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री को भी बहुत पसंद था। आचार्य विद्यासागर महाराज ने इसका हिंदी पद्यानुवाद भी लिखा है। कविता में इसकी हिंदी की है। गुणोदय उसका नाम है। 40वां श्लोक काव्य है। साम्राज्यं कथमप्यवाप्य सुचिरात् संसारसारं पुनः तत्यक्त्वैव यदीक्षितीश्वरवराः प्राप्ताः श्रियं शाश्वतीं त्वं प्रागेव परिग्रहान् परिहरत् त्याज्यान् गृहीत्वापि ते मा भूत् भौतिकमोदकव्यतिकरम् सम्पाद्य हास्यास्पदम्। बड़ी कठिनाई से संसार सारम साम्राज्यम, चक्रवर्ती अर्धचक्रवर्ती और मंडलेश्वरों के साम्राज्य को कोई जीव प्राप्त करता है। कोई बड़ा भारी राजा ऐसे साम्राज्य का अधिपति बनता है, स्वामी बनता है। पुनः फिर यदि तत्यक्त्वैव क्षितीश्वरवराः शाश्वतीं श्रियं प्राप्ताः, इतना बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के बाद भी अंत में उसको छोड़ करके ही मोक्ष का साम्राज्य, शाश्वत लक्ष्मी का जो स्थान है वह प्राप्त होता है। बड़े से बड़े राजा क्यों ना हों, अपना राज्य छोड़ने पर ही अपना राज्य प्राप्त होता है। ये जो इस धरती का साम्राज्य है वो उनका ही है, उनके पुण्य से उनको मिला है, तो वो उनका अपना राज्य है। लेकिन वो राज्य पराधीन है, पुण्य से बंधा हुआ है। वह राज्य अपना वास्तविक साम्राज्य जो है वो कर्मों से परे है। और कर्मों से परे होने के कारण उस साम्राज्य को प्राप्त करने वालों का वह साम्राज्य पद कभी छूटता नहीं है। यहाँ तो आयु पूर्ण हो जाती है तो साम्राज्य छूट जाता है, पर वहाँ सिद्धत्व का जो साम्राज्य है वो अनंत काल तक रहता है। तो आचार्य कहते हैं कथमपि, बड़ी कठिनाई से, संसार सारम सुचिरात साम्राज्यम अवाप्य, लंबे समय के पश्चात संसार में सारभूत चक्रवर्ती, अर्धचक्रवर्ती या मंडलेश्वर आदि का साम्राज्य अवाप्य प्राप्त करके पुनः फिर तत्यक्त्वैव, उसका त्याग करके ही यदि क्षितीश्वर वराह, वे बड़े बड़े सम्राट, शाश्वतीं श्रियं प्राप्ताः, शाश्वत लक्ष्मी को प्राप्त हुए हैं, तुम तो हे भव्य जीव, तुम्हारे पास तो ऐसा कोई बड़ा साम्राज्य नहीं है, तो तुम्हें उतना सब त्यागना नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही त्याग दो।
तो आचार्य कहते हैं तुम प्रागेव, उतना सब इकट्ठा होने से पहले ही अभी जितना इकट्ठा हुआ है उन परिग्रहान परिहर, परिग्रहों को छोड़ दो। कैसे हैं वे परिग्रह? ते गृहीत्वापि त्याज्यान परिग्रहान परिहर, छोड़ने योग्य जो परिग्रह हैं उनको छोड़ दो। गृहीत्वापि त्याज्यान, अगर ग्रहण भी कर लिया तो अंत में तो छोड़ना ही होगा, उसके बिना तो मुक्ति नहीं हो सकती ना। तो इसलिए तुम पहले ही छोड़ दो। मृत्यु काल में जब सब कुछ छूटता है तब कष्ट होता है, जीवन काल में जब सब कुछ छोड़ देते हैं तो सुख होता है। तो छोड़ने में सुख है, छूटने में तो दुख है। ते वे परिग्रह तेरे लिए, अगर तू नहीं छोड़ेगा तो कष्टकारी बन जाएंगे। एक उदाहरण दे रहे हैं। माँ भूत भौतिक मोदक व्यतिकरम संपाद्य हास्यास्पदम, बभूत रमाने वाले एक सन्यासी को भिक्षा में सुंदर सुंदर 5-6 लड्डू प्राप्त हो गए, मोदक प्राप्त हो गए। मोदक यहाँ दक्षिण भारत का एक मिष्टान्न है, एक पकवान है। यहाँ पर आपको शायद जानकारी होगी, एक लड्डुक होता है, एक मोदक होता है। सामान्यतः अपन समझते हैं कि मोदक का अर्थ लड्डू है, जैसे अभी हमारे मुख से भी निकल गया पूर्व संस्कारवश। लेकिन फिर हमने विचार किया कि नहीं, मोदक एक भिन्न मिष्टान्न है और लड्डुक उससे भिन्न है। लड्डुक जो होता है वो तिल गुड़ से बनता है, आटा शक्कर से बनता है, मेवा आदि से भी तैयार होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लड्डुक होते हैं, अनाज से भी बनते हैं और फिर और दूसरे मेवों से भी लड्डू बनते हैं। तो वो लड्डू तो बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग उसको लड्डू बोल करके व्यवहार करते हैं। लेकिन ये मोदक जो होता है, इसके विषय में आप लोगों को किसी को जानकारी है? मोदक कैसा होता है? उसके ऊपर आवरण होता है और अंदर मावा होता है ना, कई चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं अंदर। उसको वहाँ उत्तर भारत में गुजिया मुझे बोलते हैं। तो किसी बभूत रमाने वाले सन्यासी को भिक्षा में ऐसे 4-5 मोदक प्राप्त हो गए और संयोग से वो किसी ऐसे स्थान से निकल रहा था जहाँ पर गिरने की संभावना थी, कीचड़ और गंदगी थी वहाँ पर। तो उसने अपने आप को संभालना चाहा, तो वो जो हाथ के लड्डू थे वो नीचे गिर गए। फिर उसने आसपास देखा कि किसी ने देखा तो नहीं, तो किसी ने नहीं देखा था। तो वो उन लड्डुओं को उठाने लगा वहाँ गंदे स्थान से, और फिर अचानक कोई वहाँ से निकला और उसने पूछा कि स्वामी जी आप क्या कर रहे हो? तो बोले कि गंदगी में ये लड्डू पड़े हैं, मैं इनको साफ करके फेंकने वाला हूँ। तो वो हंसने लगा, बोले कि ये कैसा सन्यासी है कि जब फेंकना ही है तो फिर साफ क्या करना है। बस इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि तू
परिग्रहों का त्याग कर, तेरे को परिग्रह त्याग करके ही मोक्ष जाना है ना, तो अभी छोड़ देना। तू ये सोच रहा है कि मैं परिग्रहों से कुछ दान पुण्य कर लूँगा और फिर बाद में छोड़ करके मोक्ष चला जाऊँगा, तो जब छोड़ना ही है तो फिर उनको समेटने की क्या आवश्यकता है, इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है। हास्यास्पद मत बन। अब देखो, गृहस्थ जीवन में परिग्रहों की तो आवश्यकता होती है, बिना परिग्रह के गृहस्थ जीवन नहीं चलता। तो यदि अपने में त्यागी बनने की क्षमता हो तो फिर गृहस्थ आश्रम छोड़कर त्यागी बनना ही उचित है, और यदि न हो तो फिर गृहस्थी में रहकर तैयारियां कर लो। पद्म पुराण के 32वें पर्व में द्युति भट्टारक नाम के आचार्य ने भरत को समझाया है कि तू दीक्षा लेना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, और संयोग से तुझे अभी अयोध्या का साम्राज्य प्राप्त हुआ है और तुझे प्रजा का पालन करना है। तो जब तक तेरी दीक्षा नहीं हो जाती तब तक तू गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म कर ले। ये गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का छोटा भाई है। आप पढ़िए, इतना सुंदर वर्णन है पद्म पुराण, अगर हो आपके यहाँ पर तो उसका 32वां पर्व देखिए। वहाँ पर भरत को आचार्य समझाते हैं कि ऐसा कर, गुरुओं को दान दे, भगवान की भक्ति कर। और वहाँ पर ये भी बताया है कि जब अपन भावना करते हैं कि हमें जिनालय जा कर के भगवान के दर्शन आदि करेंगे, तो भावना करते समय जैसे ही अपने अंदर संरंभ की स्थिति बनती है, एक संकल्प होता है कि जाना है, तो उसी समय एक उपवास का फल अपने खाते में निश्चित हो जाता है। फिर जब समारंभ करते हैं, जाने की तैयारियां करते हैं, स्नान आदि करते हैं, शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं, द्रव्यों को सजाते हैं और घर से निकलते हैं, तो जब तैयारियां करते हैं तब 2 उपवास। फिर घर से बाहर कदम रखने पर, कुछ दूर चलने पर, बीच में पहुंचने पर और आगे जब जिनालय का शिखर दिखने लगता है तब, और जब मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तब, मंदिर के द्वार में प्रवेश करते हैं तब, और फिर भगवान की प्रदक्षिणा लगाते हैं तब, और उसके बाद भगवान के मुख का दर्शन करते हैं तब, और अंततः जब हृदय से भगवान की अपन स्तुति करते हैं, अपनी जैसी भी भाषा हो, जैसी भी क्षमता हो, उसके अनुसार जब अपन पूजा भक्ति आदि करके भगवान की आराधना करते हैं, तब अंत में लिखा है कि सहज भाव से जिन भक्ति का परिणाम अनंत उपवास है। तो ये सारी शिक्षाएं जो राजा भरत को आचार्य दे रहे हैं वो पद्म पुराण में पठनीय है, बड़ी सुंदर शिक्षाएं हैं। लेकिन फिर भी भरत का मन गृहस्थ आश्रम में नहीं लग रहा था, वो अंत तक नहीं लगा। कुटुंबी जनों ने भी उनको समझाया, श्री राम ने भी समझाया, लेकिन भरत का मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगा और अंततः उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। वो संयोग भी ऐसा है कि जब श्री राम लौट करके आ गए और अयोध्या का साम्राज्य श्री राम को प्राप्त हुआ, तो भरत एक दिन उद्यान में बैठे हुए थे बगीचे में, तो जो लंका से रावण का हाथी त्रिलोक मंडन साथ आया था अयोध्या, वो अपना बंधन तोड़कर
अयोध्या नगरी में उत्पात मचा रहा था और उत्पात मचाता हुआ वो उस उद्यान में पहुंच गया जहां भरत ऐसे शांत बैठ करके वैराग्य का चिंतन कर रहे थे। तो उसी समय श्री राम और लक्ष्मण उस हाथी को वश करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं कि भरत पर यह आक्रमण न कर दे। लेकिन हाथी दौड़ता हुआ भरत की ओर आया। श्री राम और लक्ष्मण हाथी को पकड़ने के लिए आए, पर जैसे ही उस हाथी ने भरत को देखा वो हाथी शांत हो गया और बैठ गया और वो अपनी सूंड भूमि पर धीरे धीरे ऐसे पटकने लगा और उसकी सूंड से आवाज़ आ रही थी सूं सूं करके। और उस हाथी ने उसके बाद भोजन नहीं किया, 4 दिनों तक भोजन नहीं किया। फिर केवली भगवान का पदार्पण हुआ, सारे राजा प्रजा सब लोग वहाँ पहुँचे। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे भगवान, एक हाथी का घटनाक्रम हमारे यहाँ अयोध्या में घटित हुआ है। वो हाथी भरत को देखने के पश्चात शांत क्यों हो गया और उसके बाद उसने भोजन नहीं लिया, क्या कारण है? तब भगवान समाधान करते हैं कि इसका और भरत का आदिनाथ भगवान के समय से संबंध चला आ रहा है और आज इसने अपने संबंधी को पहचान लिया है और ये पश्चाताप कर रहा है, इसलिए ये उदास हो गया है कि इसको पूर्व भव का स्मरण हुआ है। जाति स्मरण बोलते हैं उसको। जाति शब्द का अर्थ जन्म होता है। तो जैसे जाति विरोधी जीव अपना वैर छोड़ देते हैं भगवान के सानिध्य में, ये सुना होगा ना आपने। जाति विरोधी का अर्थ होता है जन्मतः जिनका परस्पर विरोध रहता है, सांप नेवला आदि। तो इसको अपने पिछले जन्मों का स्मरण हुआ है, इसलिए इसकी ऐसी दशा है। तो भरत का मन लगा ही नहीं। फिर रामानंद सागर जी की जो रामायण चली थी टेलीविज़न पे, उसमें एक पंक्ति आई थी, भरत तो वैरागी थे, उनको वैराग्य था, तो एक वैरागी राजा कैसे हो सकता है? तो फिर उसका समाधान एक सुंदर पंक्ति में था कि जो वैरागी है वही निष्पक्ष राजा हो सकता है। अन्यथा यदि राजा स्वार्थी होता है तो प्रजा का शोषण करता है, राजा वैरागी होता है तो प्रजा का पोषण होता है। और उस समय उस प्रसंग पर सबसे मार्मिक पंक्ति वो है कि जब ये सारी जानकारियाँ हो जाती है सबको, तब अंत में भरत खड़े होकर भगवान से कहते हैं कि भगवान, मैं संसार में भटकते भटकते थक गया हूँ। आप मुझे पार लगाइए, मैं निर्ग्रंथ पद को प्राप्त होकर इस संसार से पार होना चाहता हूँ। तो वहाँ पर जब वो थक गया हूँ ये शब्द आता है उस पंक्ति में, तब ऐसा लगता है कि आज ऐसे कितने लोग हैं जिनको ऐसा अनुभव होता है कि मैं संसार में भटकते भटकते थक गया हूँ। ये थकान अगर एक बार महसूस हो जाए
तो कल्याण हो जाए। संसारी जीव थकता ही नहीं है। ये ऐसा माया जाल, ऐसा मोह जाल है कि इसमें पढ़ करके वो आसक्ति से ऊपर नहीं हो पाता, फंसा रहता है। मृत्यु निकट आने पर भी देहासक्ति नहीं छूटती। डॉक्टर बोल देता है कि अब रात निकल जाए तो बड़ी बात है, तब भी वो कहता है कि मेरे को एक ग्लास बॉर्नविटा पिला दो या और कोई ऐसा कोई ड्रिंक पिला दो, कुछ तो दे दो मेरे को। इच्छाओं का कोई पार नहीं है। और बड़ी विचित्र बात है कि इच्छा पूर्ति से शांत नहीं होती, त्याग से शांत होती है। इच्छा की आग ऐसी आग है जिसकी पूर्ति करने पर जो भी वस्तु आप डालोगे इच्छा में, वो ईंधन का काम करेगी, अग्नि अधिक प्रज्वलित होगी। और ईंधन डालना बंद कर दो, अग्नि शांत हो जाती है। दीपक में आप तेल या घी डालना बंद कर दो तो दीपक एक कालावधि के पश्चात शांत हो जाता है। तो ये दशा है। तो गृहस्थ आश्रम की क्या दशा है? तो आचार्य बताते हैं कि भरत का मन क्यों नहीं लग रहा था गृहस्थ जीवन में, वो निर्गंथ जीवन क्यों चाहता था। सर्वं धर्ममयं क्वचित् क्वचिदपि प्रायेण पापात्मकं क्वाप्येतद्वय वत्करोति चरितं प्रज्ञाधनानामपि तस्मादेष तदन्धरज्जुवलनं स्नानं गजस्याथवा मत्तोन्मत्तविचेष्टितं नहितो गेहाश्रमः सर्वथा। गृहस्थ आश्रम आत्मा के लिए सर्वथा हितकारी नहीं है। आत्मा के लिए हितकारी तो संन्यास आश्रम है, गृहस्थ आश्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वचित गृहस्थ आश्रम में कहीं कहीं ऐसी स्थिति आती है, जैसे अष्टांगिका है या 10 लक्षण है, इन दिनों में ऐसी स्थिति आ जाती है सर्वम धर्ममयम, पूरा सब कुछ धर्ममय हो जाता है। तो बच्चे भी त्याग करने में आगे आ जाते हैं, तो सब कुछ धर्ममय हो जाता है। और क्वचित प्रायेण पापात्मकम, और कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि अधिकतर पाप रूप प्रवृत्ति करनी पड़ती है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप धर्म करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी आपको सब इधर उधर उठा पटक करते करते कोई काम सेटल करना है, आपको कोई काम व्यवस्थित करना है, तो उसके लिए अनेक प्रकार के उपक्रम करने पड़ते हैं। कभी कभी तो मिनिस्टरों तक जाना पड़ता है, कभी कलेक्टर या कभी और कोई मंत्री, सबके पास हाथ पांव जोड़ना पड़ते हैं और क्या क्या नहीं करना पड़ता, सबको पता है। तो प्रायः करके कभी कभी तो पापात्मक हो जाता है गृहस्थ जीवन। क्वाप्येतद्वयवत् करोति चरितं प्रज्ञातम्, ज्ञानी जनों के आचरण को भी यह गृहस्थ आश्रम कभी पापात्मक, कभी पुण्यात्मक, कभी धर्म में, कभी अधर्म में करता रहता है। कभी दोनों का मिश्रण होता है, कुछ समय के लिए धर्म कर रहा है और बाकी समय पूरा अधर्म में जा रहा है। तो ये सारी स्थितियां बनती है। तस्मादेश, इसलिए यह गृहस्थ आश्रम से मोक्ष क्यों नहीं होता। दिगंबर मान्यता में मोक्ष के विषय में ऐसा कथन है कि गृहस्थ मोक्ष
को प्राप्त नहीं होते। अन्यत्र ऐसा भी कथन आता है अन्य संप्रदायों में कि कोई भी जा सकता है मोक्ष, उसमें क्या है। कहीं कहीं पर कृपा से मुक्ति मानी गई है, कहीं कहीं पर विवेक से मुक्ति मानी गई है, कहीं कहीं पर क्रिया से मुक्ति मानी गई है, कहीं कहीं पर भक्ति से मुक्ति मानी गई है। पर दिगंबर जैन आमनाय में गृहस्थ जीवन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं मानी गई है। क्यों? तो बोले कि एष गेहाश्रमः तदंधरज्जुवलनम। ये गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि एक अंधा व्यक्ति रस्सी बना रहा है, तो रस्सी बनाने के लिए उसको तंतुओं को गूंथना पड़ता है और तब वो रस्सी बनती है। लेकिन अंधा होने के कारण उसको दिखता नहीं कि वो दूसरी तरफ से खुलती जा रही है, इधर वो बनती जा रही है, उधर खुलती जा रही है। तो वही स्थिति गृहस्थ जीवन की है कि इधर वो धर्म करता है और उधर, इसमें दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि अंधरज्जुवलनम गजस्य स्नानम अथवा हाथी के स्नान के समान होता है गृहस्थ जीवन। हाथी का स्नान कैसा है कि जब हाथी स्नान करके निकलता है किसी जलाशय से तो उसका शरीर एकदम स्वच्छ होता है, पर थोड़ी देर बाद वो अपने ही शरीर पर सूंड से मिट्टी डाल लेता है। तो स्नान करके फिर अपने ऊपर मिट्टी डालना, बस यही स्थिति गृहस्थ में होती है कि आप थोड़ा धर्म कर लेते हैं तो स्नान हो जाता है और फिर अधर्म कर लेते हैं तो फिर मिट्टी डल जाती है। मत्तोन्मत्त विचेष्टितम, या तो मत्त यानी नशीले पदार्थ का सेवन करने पर जो स्थिति बनती है वैसी स्थिति है, या फिर उन्मत्त यानी पागलों जैसी स्थिति है। ऐसी चेष्टा वहाँ पर न चाहते हुए भी हो जाती है। इसलिए न हितो गेहाश्रम सर्वथा, गृहस्थ आश्रम बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। किसी जीव का कल्याण गृहस्थ आश्रम से नहीं होता। जो व्रती होते हैं वो उतनी उन्नति कर सकते हैं जितनी उनमें क्षमता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो गृहस्थी में पूर्ण त्याग नहीं हो सकता। त्याग के साथ कुछ न कुछ ग्रहण भी होगा, और संन्यास आश्रम में पूर्ण त्याग होता है। और जब तक पूर्ण त्याग नहीं है तब तक मुक्ति इसलिए संभव नहीं है कि जब कुछ लेकर के नहीं आया तो फिर लेकर वहाँ कैसे जा सकता है। पैदा हुआ था तब कुछ नहीं था, कर्म थे, पुण्य और पाप तो साथ में थे, और बाद में बहुत कुछ इकट्ठा हो गया। अब सब कुछ छोड़े बिना छुटकारा नहीं है। कृष्टोप्त्वा नृपतीन् निषेव्य बहुशो भ्रान्त्वा वनेन भूनिधौ किंक्लिश्नासि सुखार्थमत्र सुचिरं हा कष्टमज्ञानतः तैलं तं सिक्ता स्वयं मृगयसे वाञ्छेद्विषात् जीवितुम् नन्वाशाग्रह निग्रहात् तव सुखं न ज्ञातमेतत्त्वया वाञ्छेद्विषम्। वांछेर विषम भी हो सकता था पाठ।
चलो ठीक है, अर्थ करते हैं। कृष्ट्वा उप्त्वा, खेती किसानी करके, बीज उगाकर, राजाओं के यहाँ नौकरी करके, बहुत बार वनों में भटक कर, बहुत बार समुद्री यात्रा करके, अत्र इस भूमि पर सुचिरम चिरकाल तक, सुखार्थम सुख के लिए, किम क्लिश्नासि क्यों परेशान हो रहे हो, सुख के लिए इतनी सब उठापटक क्यों कर रहे हो। हाँ, कष्टम अज्ञानतः, दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है कि तुम अज्ञान के कारण ये सब कर रहे हो। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम ये सब चेष्टा करते हो। अयम त्वम, यह जो तू है वह सिकतासु तैलम मृगयसे, बालू के कण से तेल की खोज कर रहा है। विषाद जीवितुम वांछे, विष से तुम जीवन की वांछा कर रहे हो। नन्वाशाग्रह निग्रहात् तव सुखम न ज्ञातमेतत्व, तुम एक इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि आशा रूपी पिशाच के निग्रह से सुख होता है। आशाओं से मुक्त होने पर सुख होता है, इतनी बात तुम्हें समझ में नहीं आ पा रही है, तो तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। आशाहुताशनग्रस्त वस्तु चैर्वंशजान जनाः हा किलैत्य सुखच्छायां दुख घर्मापनोदिनः, दुख रूपी घाम का निवारण करने वाले तुम, अब तुम अकेले नहीं कह रहे हैं, बहुवचन में कह रहे हैं, जनाः मानव, दुख रूपी घाम को दूर हटाने वाले मानव, आशा रूपी अग्नि से जलते हुए, वंशजान किल एत्य हा सुखच्छायाम, वस्तु, वस्तुएं तो अपने अपने स्थान पर इस धरती पर रहती हैं, पर उन वस्तुओं में मनुष्यों की आशा रूपी अग्नि लग जाती है और उन वस्तुओं को इकट्ठा करके मनुष्य उनकी छाँव में सुख पाने की चेष्टा करते हैं। तो ये ऐसी चेष्टा है मानो बांस के समूह हैं और उनमें आग लगी हुई है, तो कुछ लोग धूप से परेशान होकर उस बांस की छाँव में आकर उस गर्माहट को दूर करना चाहते हैं। अब जलते हुए बांस की छाँव में गर्माहट दूर होगी या जलने का खतरा और उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि आशाओं के चक्कर में मत पड़ो। जीवन में कितनी बार आशा और निराशा का अनुभव होता है, तो निराशा की पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो आशा का त्याग कर दो। आशा उसको नहीं छू सकती, निराशा उसको नहीं छू सकती जिसने आशा ही छोड़ दी है। अंग्रेजी में इसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। सारे दुख
एक्सपेक्टेशंस के कारण है, आशाओं के कारण है। और कर्मों की तो बड़ी विचित्रता है कि जिसका पुण्य साथ नहीं देता उसको आशाएं ज़्यादा सताती हैं, जिसका नसीब साथ नहीं देता उसके अंदर आशाएं ज़्यादा होती हैं। एक उदाहरण दे रहा, खातेभ्यास जलाशया जनि शिला प्रारब्ध निर्वाहिणा भूयो भीतिरसातलावधि ततः कृच्छ्रात् सुचतुच्छं किल क्षारं वार्योदगात् तदप्युपहतं पूतिक्रमिः श्रेणिभिः शुष्कं तच्च पिपासितोस्य सहसा कष्टं विधेश्चेष्टितम्। अभ्यास जलाशया, थोड़ी खुदाई करके पानी निकल आएगा इस आशा से खाते उसने खुदाई कर डाली तो क्या निकला? शिला, चट्टान निकली। पानी की आशा से खुदाई करी और निकली शिला। फिर क्या हुआ? प्रारब्ध निर्वाहिणा, उसने संकल्प किया था कि मैं भूमि खोद कर अंदर से पानी निकालूंगा, तो उसने सोचा कि अब संकल्प को पूरा ही कर डालते हैं और खुदाई करें। उसे चट्टान को भी भेदा, भूयो भेद रसात लावधि, और इतनी दूर तक उसने खुदाई करी कि थोड़ी दूर और खुदाई करता तो नीचे नरक पहुंच जाता तो उतनी अवधि तक उसने खुदाई करी। ततः फिर वहाँ से क्या मिला उसको? कृच्छ्रात्, कठिनाई से, सुतुच्छम किल क्षारम वारी, थोड़ा सा खारा पानी निकला वहाँ से। उदगात तदप्यपहतम पूतिक्रमिश श्रेणी भी, और वो भी ऐसा पानी था कि जिसमें कुछ जीव जंतु थे, उन जीव जंतुओं से वो व्याप्त था वो जल। तो उसने सोचा कि उन जीव जंतुओं को अलग करके थोड़ा बहुत मैं पी लूँ, क्योंकि इतनी खुदाई करने पर प्यास तो लगेगी उसको, तो पी लूँ। तो तच्च शुष्कम पिपासितोस्य सहसा कष्टम, इस पिपासतः अस्य, पिपासा से व्यथित इसके लिए वो पानी भी सूख गया। क्यों? कष्टम विदेश चेष्टितम, क्योंकि इसके कष्टकारी कर्म उदय में थे, इसके अशुभ कर्म उदय में थे, पाप का उदय था। तो फिर इतना सब करने के बाद भी वो पानी निकला तो सही, पर सूख गया, उसको पीने नहीं मिला। तो ऐसा उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि तुम कितनी भी उठापटक कर लो, अगर तुमने कोई नेक काम पहले नहीं किए हैं, तुमने हमेशा बुरे बुरे काम किए हैं, तो आज तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी आशा कभी पूर्ण नहीं होने वाली। तुम परेशान होते रहोगे, दुखी होगे। इसलिए पूर्व में एक काव्य आया था ना कि जो ज्ञानी जन है, जो विवेकी जन है, वो अपने भूतकाल के कर्मों का फल जो आज अपने को प्राप्त हो रहा है, उस फल का मार्जन करने में अपनी शक्ति नहीं लगाते, बल्कि भविष्य को निखारने में वो अपना पुरुषार्थ लगा देते हैं कि चलो मैंने जो किया था उसका आज मुझे फल मिल रहा है, अब मेरा क्या काम है। जैसे मुझे सुंदर चेहरा नहीं मिला, तो अब मैं बहुत दुनिया भर की उठापटक करके मेकअप करके अपने आप को सुंदर बनाऊं, या फिर कोई ऐसा पुण्य कमाऊं कि आगामी काल में अपने आप सब कुछ अनुकूल हो जाए।
शुद्धैर्धनैर्विवर्धन्ते सतामपि न संपदः न हि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णाः कदाचिदपि सिन्धवः। बहुत सुंदर श्लोक है। सतामपि, जो सज्जन हैं उनकी तिजोरी भी पूरी की पूरी शुद्ध धन से लबालब नहीं होती, अर्थात उनकी संपदाएं भी निर्दोष अर्थ से परिपूर्ण नहीं होती। और दृष्टांत दिया, कदाचित अपि सिंधवः न हि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णः, कभी भी नदियों में बाढ़ साफ पानी से नहीं आती। नदियों में जब भी बाढ़ आती है, आप पानी का कलर देख लेना, नदी के पानी का वर्ण देख लेना, तो वो मटमैला ही होगा। इसी प्रकार तुम ये सोचो कि पैसे कमाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, तो पैसे कमाओगे तो साथ में पाप भी कमाना पड़ेगा। ज़्यादा पैसों के चक्कर में फिर कुछ अनीति में जाना होता है, और फिर स्थिति वही कर्म बंद वाली और उसके उदय वाली होती है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, सधर्मो यत्र नाधर्मस् तत्सुखम यत्र नासुखम तज्ज्ञानम यत्र नाज्ञानम सा गतिर्यत्र नागतिः। धन में जो तुझे सुख की कल्पना हो रही है वो यथार्थ नहीं है। क्यों? तो आचार्य कहते हैं, सधर्मो यत्र नाधर्मः, धर्म वो है जिसमें अधर्म ना हो, तत्सुखम यत्र ना सुखम, सुख वो है जिसमें दुख ना हो। अब धन से जो सुख होता है उसमें दुख भी तो होता है ना, टैक्स भरना पड़ता है, तो टैक्स कौन खुशी से भरता है? कोई अगर वीडियो ले ले टैक्स भरते हुए मनुष्य का, तो उस समय उसके चेहरे पर बेहतरीन मुस्कान थोड़ी होती है। तो सुख वह है जिसमें दुख ना हो, धर्म वो है जिसमें अधर्म ना हो, ज्ञान वो है जिसमें अज्ञान न हो, और गति वो है जहाँ से आगमन न हो। वो कौन सी गति है? पंचम गति। तो इस तरह आचार्य महाराज जगा रहे हैं, जो जाग जाए वो बच सकता है, और जो सोया रहता है वो, जो सोता है वो खोता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जैनम जयतु शास्त्रम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ ढो।